Bismillahirrahmanirrahim. This is Rizwan Dawar. You watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawar. Today I want to discuss photoelectric effect. In previous lecture I already discussed Compton scattering and coherent scattering. It is also the type of X-ray interaction with matter. तो start करते हैं photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, तो इसको हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। पहले डायग्रामेटिकली उनको ड्रा करते हैं। जी एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट शेल होती हैं जिसको हम के शेल कहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद एल शेल की बारी आते हैं। तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज़ हम 4 को इस तरीके से करते हैं। सपोज़ एक और शेल है। एल के बाद हमारे पास कौन सी शेल आएगी? के एल एम शेल आएगी। तो एम शेल के अंदर ये हम फार्मूला इस पे अप्लाई किया 2n2 फार्मूला। तो हर एक शेल से हम निकाल सकते हैं कि हर एक शेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन होगी। तो अगर हम के शेल की बात करते हैं तो फर्स्ट शेल है तो 2n की जगह हम 1 लिखेंगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरीके से हम हर शेल के इलेक्ट्रॉन को मेजर कर सकते हैं जी। तो सिंपली इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से जी शेल के अंदर होते हैं। अभी सपोज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक्सरेज आ रही हैं, ठीक है, वो हमारे साथ इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ इंटरेक्शन में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड पे क्या होगा? निकल जाएगा। अच्छा, तो इस इलेक्ट्रॉन को फिर हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सी एक्सरेज होगी? इंसिडेंट्स एक्सरे। अच्छा, तो याद रखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर टोटल ऑब्जर्प्शन होती है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एक्सरेज आ गई, के शेल के साथ जी इंटरेक्शन में आ गया, के शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, उस इलेक्ट्रॉन को फिर हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इंसिडेंट एक्सरेज यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया, टोटली ऑब्जर्व हो गया, इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अच्छा, तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये जगह यानी ये वैकेंसी खाली रह गई जी। तो अभी दूसरे शेल से जो है क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। सपोज़ जी ये हमारे साथ एम शेल से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। तो इस दौरान हमारे साथ एनर्जी लॉस होगी जिसको हम पर एक्सरेस कहते हैं। लेकिन एक्चुअली बॉडी के अंदर जो ये चीज़ हो रही है तो बहुत ज़्यादा कम एनर्जी के होते हैं, क्योंकि हर एटम के हर शेल के काइनेटिक यानी बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा, तो इनकी हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। तो याद रखें, अगर इसमें हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू क्वांटम स्कैटरिंग, क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल के साथ इंटरेक्शन में आ रहा था, ये इनर शेल के साथ आ रहे हैं। यानी एनर्जी जो है हायर होगी, यानी इसके पास भी मॉडरेट एनर्जी होगी।
जी। अच्छा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है इसका क्या नाम होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, थर्ड पॉइंट को देखें, यहाँ पे जी स्कैटरिंग नहीं होंगी, यानी टोटल अब्जर्प्शन होगा। अच्छा, उस टोटल अब्जर्प्शन के नतीजे में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जी, चौथी पॉइंट को देखें, अगर हम इसको देखें कि स्कैटर एक्सरेस के बाद हो जाए तो यहाँ पर टोटली ऑब्जर्वेशन होगी नो स्कैटर एक्सरेस, यानी यहाँ पे स्कैटर एक्सरेस प्रोड्यूस नहीं होगी। एक्सरेस प्रोडक्शन। अच्छा, अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे टोटली एनर्जी ऑब्जर्व होती है, इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। अगर हम एनर्जी को बढ़ाते हैं, यानी एनर्जी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, अच्छा एनर्जी को हमने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमेज रिसेप्टर तक पहुँचेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना कम पड़ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, यानी कम पड़ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, जितनी हमारे साथ ज़्यादा एटॉमिक नंबर होंगे यानी एक स्ट्रक्चर का, तो उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑब्जर्प्शन होगा। सपोज़ अभी अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, बोन और साथ में सॉफ्ट टिश्यू, तो ये बोन में जो है क्या होगा, बोन में ज़्यादा ऑब्जर्प्शन होगा एज़ कंपेयर टू, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्प्शन होगा सॉफ्ट टिश्यू के लिहाज से। सॉफ्ट टिश्यू में भी होगा लेकिन बोन में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं। जी, अगर हम आयोनाइजेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हमारे साथ रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हमारे साथ आयोनाइजेशन आती है, तो यहाँ पे प्रॉपर क्या आएगी, आयोनाइजेशन होगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे इंसिडेंट एक्सरेज आती हैं, तो उसके नतीजे में क्या हो जाते हैं जी, हाँ वो टोटली ऑब्जर्व हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, तो यहाँ पे स्कैटर एक्सरेज नहीं बनती, तो यहाँ पे डायरेक्शन जी जो डायरेक्शन की हम बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो अभी इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें रेडियोग्राफी के अंदर, रेडियोग्राफी के अंदर अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो इमेज फॉर्मिंग, ठीक है, एक्सरे यानी एक्चुअली रेडियोग्राफ जो हमारे साथ बन रहा है तो इसमें पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि इसी बेस पे हमारे पास साथ क्या आती हैं जी, इमेज बन जाता है।
कुछ स्ट्रक्चर के ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जितनी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उतना ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होगा। तभी अगर एक रेडियोग्राफ को हम देखते हैं तो वहाँ पे बूंद जो है हमें ब्राइट नज़र आती है, ईयर अगर हम देखें तो वहाँ पे ब्लैक नज़र आती है। तो एक्चुअली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का ही हमें फ़ायदा है, जो हमें बता रहा है कि जी इस स्ट्रक्चर के अंदर इतना ऑब्जर्प्शन हो रहा है, जी इस स्ट्रक्चर के अंदर कम ऑब्जर्प्शन हो रहा है। वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी ये है कि अगर हम बुन को ले लें तो वहाँ पे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन होगी, तो इसके बेस पे फिर हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि जी एक रेडियोग्राफ के ऊपर अगर कोई पैथोलॉजी आ रहा है, जी अब नॉर्मल अपीयरेंस आ रहा है, तो तब हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि जी यहाँ पे कोई मसला है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेडियोग्राफी के अंदर, क्योंकि इसी बेस पे हमारे साथ इमेज फॉर्मेशन होती है। It's enough for today. Thanks for watching my YouTube channel.